हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जो टॉपिक्स आप करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड कहाँ तक वो अपना इफेक्ट शो करती हैं। तो डिफरेंट टाइप के हम मैग्नेटिक फील्ड्स के एग्जांपल करेंगे, लाइक फर्स्ट करंट कैरिंग कंडक्टर, देन ड्यू टू द करंट कैरिंग कॉइल और इन द सोलेनॉइड एंड देन जो फोर्स एग्जिस्ट करता है ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, जो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल एक्सप्लेन करता है। देन थंब रूल भी हम करेंगे, इंड्यूस्ड करंट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब यहाँ जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड 3 टाइप से एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के अंदर हम मैग्नेटिज्म फील करते हैं, जो अर्थ अट्रैक्ट करती है ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ। अर्थ के कोर से फोर्स एग्जिस्ट होता है। सेकेंड, मैग्नेटाइजेशन, जहाँ पर हमारी लाइक लोहे की मेटल्स हैं, जब हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती हैं। कुछ मेटल्स होती हैं यहाँ। एंड थर्ड वन इज़ द इलेक्ट्रिक चार्जेस, मूविंग चार्जेस, कि जो चार्ज जब मूव करना स्टार्ट कर देते हैं तब वहाँ से हम जैसे सोलेनॉइड्स के अंदर देखते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट ऑन करते हैं तो स्टार्ट कर देते हैं चार्जेस मूव करना, जिसकी वजह से वो मैग्नेट का कार्य करती हैं। हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेट दैट इलेक्ट्रिक करंट हैज ए मैग्नेटिक फील्ड। इन्होंने देखा कि जब इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करना स्टार्ट किया तो एक मैग्नेट इन्होंने प्लेस की थी। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ, ये जो मैग्नेटिक नीडल थी दैट स्टार्ट्स टू डिफ्लेक्ट, एंड डिफ्लेक्शन का मतलब है कि वहाँ मैग्नेटिज्म बिहेवियर वो शो कर रहा है। तो मैग्नेट क्या है? मैग्नेट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सब्सटेंसेज लाइक द आयरन। कंपास नीडल, इट्स अ स्मॉल बार मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट होती है ये। कंपास नीडल के जो एंड्स होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में रहते हैं। ऑलवेज कहीं भी आप उसको स्टे करेंगे, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन की तरफ वो पॉइंटेड होती है। एंड पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ इज नोन एज नॉर्थ पोल एंड द अदर एंड दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द साउथ, इट इज नोन एज साउथ पोल। एंड जो लाइक पोल होते हैं दे रिपेल्स ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। बार मैग्नेट क्या होता है? जैसे हमारे पास एक ये मैग्नेट है, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर हियर। अगर आप इस मैग्नेट को कट कर देंगे, यहाँ पर नॉर्थ पोल था, तो जैसे ही आप इसको कट करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ साउथ पोल आ जाएगा, एंड जो सेकंड पार्ट है वहाँ से नॉर्थ पोल एंड सेकेंड साउथ पोल। तो इस तरह से एक बार मैग्नेट होती है, आप कितने भी टुकड़े उसके कर लें, ऑलवेज दैट हैव द 2 एंड्स, नॉर्थ एंड द साउथ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बार मैग्नेट, जो मैग्नेटिक फील्ड्स वो जनरेट करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? द रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच अ फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। आप देखते हैं जैसे हमारे पास कोई मैग्नेट होती है, तो मैग्नेट के पास जब आप कुछ आयरन ऑब्जेक्ट्स लेके आते हैं तो वो उससे टच होने से पहले ही उनको अपनी तरफ खींच लेती है। मीन्स उससे टच नहीं हुई है मैग्नेट, फिर भी वो आयरन ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इट मीन्स वहाँ पर कोई इफेक्ट है जो विदाउट कॉन्टैक्ट में आने से ही, दूर से ही वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो वही होती है मैग्नेटिक फील्ड। द रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला है। इसकी जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की बार मैग्नेट के अंदर, ऑलवेज नॉर्थ पोल की तरफ वो पॉइंटेड होती है। नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं मैग्नेटिक फील्ड की? मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नाउ प्रॉपर्टीज़ क्या है मैग्नेटिक फील्ड की? आउटसाइड अ मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द साउथ पोल, और मैग्नेट के अंदर इनसाइड अ मैग्नेट इट विल डायरेक्ट फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द क्लोज्ड कर्व्स, एक सर्कल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। नो टू मैग्नेटिक लाइंस एवर इंटरसेक्ट, कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर इन द रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द क्राउडेड। जहाँ पर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, जैसे नॉर्थ से फिर साउथ की तरफ जाएंगी, तो नॉर्थ एंड साउथ एंड्स पर बहुत ही कम गैप होता है फील्ड लाइंस में, तो इसलिए वहाँ पर जो इफेक्ट शो करेगा वो दैट विल बी मैक्सिमम। कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, डायरेक्शन हमें पता लगती है एरो से। एरो आप देखेंगे, ये एरोज नॉर्थ की तरफ से निकल रही हैं एंड साउथ में जाकर एंड हो रही हैं। तो ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एंड इनसाइड द मैग्नेट आप देखेंगे दे आर कमिंग फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ। नेक्स्ट इज मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। थंब रूल क्या करता है? राइट हैंड थंब रूल मीन्स आप अपने फिंगर्स को फोल्ड करेंगे एंड थंब आपका पॉइंटेड होगा। जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं, थंब नीचे की तरफ है, तो हमारी जो फिंगर है वो रोटेट हो रही है, कर्व्ड पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अगर आपका थंब ऊपर की तरफ है तो डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड रहेगी, नीचे की तरफ है तो डाउनवर्ड रहेगी। एंड द फिंगर्स रैप्ड अराउंड द कंडक्टर गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे अगर आपका थंब अपवर्ड है, अपवर्ड अगर थंब होगा तो आपकी फिंगर्स, राइट हैंड को आप कर्ल करेंगे
तो फिंगर्स जो आपकी रहेंगी दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से आपकी फिंगर्स आएंगी, तो यहाँ पर जो मोमेंट रहेगी वो एंटी क्लॉकवाइज। अगर डाउनवर्ड है आपका थंब तो वहाँ पर आप देखेंगे जैसे हमारी दीवार घड़ी होती है, वॉल क्लॉक होता है, वैसे ही मोमेंट यहाँ फिंगर्स की रहेगी। रैप करेंगे जब, तो यहाँ जो मोमेंट आएगी दैट विल बी क्लॉकवाइज। तो दिस इज द मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। नाउ सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर। यहाँ हमारा मैक्सवेल राइट हैंड रूल को फॉलो करेगा। अब यहाँ पर जैसे करंट की डायरेक्शन देखिए आप, अपवर्ड है एंड जो फिंगर्स हैं दे आर इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जैसे ही आप स्ट्रेट कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेंगे तो यहाँ पर कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में मैग्नेटिक लाइन हमारी एग्जिस्ट करती है। स्ट्रेट कंडक्टर के पास बहुत ही कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं एंड जैसे जैसे यहाँ गैप बढ़ेगा वैसे वैसे सर्कल्स का डिस्टेंस भी बढ़ता हुआ जा रहा है एंड विद द इंक्रीज ऑफ द डिस्टेंस magnetic field produced that will decrease and strength of magnetic field increases on increasing the current flowing in the conductor। जितना ज़्यादा आप करंट फ्लो करेंगे उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड वहाँ जनरेट होगी। अब यहाँ पर कैसे ऑब्जर्व किया इन्होंने देखा कि जैसे ये हमारे पास कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड पे बहुत सारे आयरन ऑब्जेक्ट्स रखे, छोटे छोटे पीसेज रखे आयरन के। जब यहाँ इस स्ट्रेट कंडक्टर से करंट को फ्लो किया गया तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो आयरन ऑब्जेक्ट्स थे, आयरन पीसेज, दे अरेंज इन द फॉर्म ऑफ द कंसेंट्रिक सर्कल्स। ये इस फिगर में आप देख सकते हो। तो ये मैक्सवेल के रूल को फॉलो करते हुए है। नाउ थर्ड इज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉयल, कि अगर आप सर्कुलर कॉयल से करंट को फ्लो करेंगे तो वहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स में जनरेट होती है। जैसे जहाँ से भी हमारी ये वायर से टच कर रहा है, ये सर्कुलर वायर है, यहाँ 2 पॉइंट्स हैं जो टचिंग पॉइंट है, तो 1 कंसेंट्रिक सर्कल्स यहाँ पर बन रहे हैं, सेकेंड टाइप के कंसेंट्रिक सर्कल यहाँ बनेंगे एंड जो मिड में रहेगा, बिल्कुल बीच में रहेगा, वहाँ ये बिल्कुल स्ट्रेट करंट कैरिंग कॉयल की तरह, जैसे एक बार मैग्नेट की तरह ये बिहेव करता है। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जितनी ज़्यादा करंट आप फ्लो करेंगे उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा एंड द रेडियस ऑफ द कॉयल, स्मॉलर रेडियस रहेगी उसके रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ज़्यादा बड़ी रेडियस अगर है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट करेगी दैट विल बी हायर। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है? अ कॉइल विद मेनी सर्कुलर क्लोज्ड टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर दैट इज नोन एज सोलेनॉइड। कि जब आप इंसुलेटेड कॉपर वायर लेते हैं एंड उस पर बहुत सारे आप कॉइलिंग कर देते हैं वायर की, तो दैट बिहेव्स एज अ सोलेनॉइड। The one end of such a solenoid behaves like the north pole and other as the south pole। यहाँ से जो concentric circles निकलेंगे that will start from the north end to the south end एंड इनसाइड द मैग्नेट वो स्ट्रेट रहेंगे साउथ टू नॉर्थ। ये हमारा बार मैग्नेट की तरह वर्क करेगा। डिफरेंस इज व्हाट की जो बार मैग्नेट होती है वो परमानेंट मैग्नेट होती है, यहाँ पर सोलेनॉइड तभी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी जब हम करंट की सप्लाई करेंगे। तो इट्स नोन एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इट इज बिहेविंग एज अ मैग्नेट एंड जो बार मैग्नेट होती है दैट्स अ परमानेंट मैग्नेट। अब यहाँ से आप देख सकते हैं नॉर्थ से हमारी लाइंस निकलती हुई शो हो रही हैं एंड दे आर एंडिंग इन द साउथ एरिया। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट डिपेंड्स ऑन द इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ करंट एंड द नंबर ऑफ टर्न्स। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हम यहाँ पर कॉइलिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ मैग्नेटिक बिहेवियर ही शो करेगा। एंड जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की आउटसाइड द सोलेनॉइड इट इज़ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड इट इज साउथ टू नॉर्थ। नाउ इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। फ्लेमिंग के राइट हैंड थंब रूल में क्या है? स्ट्रेच the thumb, forefinger and middle finger of the right hand so that they are perpendicular to each other. If forefinger indicates the direction of magnetic field, thumb shows the motion or you can say the force, middle finger will show the induced current। अब यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं हमारा ये थंब है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को फोर फिंगर शो करेगी एंड करंट को हमारा ये सेंट्रल फिंगर शो करेगी। अब इसको आप लर्न कैसे करेंगे? जैसे सबसे पहले हमारे घर में क्या होते हैं? फादर, देन फादर के साथ मदर एंड देन चिल्ड्रन। तो एफ फादर से हमारा फोर्स, एम मैग्नेटिक फील्ड मदर से एंड चिल्ड्रन से करंट फ्लो करेगा। तो इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। फिगर में ये एक रोड है, जब रोड को हम बार मैग्नेट के पास लेके आते हैं एंड करंट फ्लो करते हैं तो वहाँ हमने देखा कि रोड की तरफ एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तो उसी के बेसिस पर फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हमारा वर्क कर रहा है। सेम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता है। लेफ्ट हैंड रूल में आप लेफ्ट हैंड को लेंगे, सिमिलर थिंग्स लेफ्ट हैंड की भी जो हमारा थंब है वो मोशन शो करेगा, फोर्स शो करेगा, फोर फिंगर फील्ड शो करेगी एंड सेंट्रल फिंगर करंट शो करेगी। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमने पीछे देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ मैग्नेट का बिहेवियर शो होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब अगर हम रिवर्स सोचें कि क्या मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर सकती है, तो वो हमें बताया था माइकल फैराडे ने।
इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था। यहाँ हम एक कॉइल लेते हैं एंड वी हैव अ मैग्नेट हैविंग द नॉर्थ साउथ पोल्स। अब मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। जब हम इस कॉइल के अंदर इस मैग्नेट को बाहर और अंदर की तरफ मूव करते हैं स्पीड, तो माइकल फैराडे ने ऑब्जर्व किया कि जब ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करती है कॉइल के अंदर, तो यहाँ ये बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देता है एंड ये गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है। ये गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन से और बल्ब के जलने से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस किया है। नाउ यूज AC एंड DC करंट। AC करंट क्या है? द करंट विच रिवर्स इन द डायरेक्शन, जो जहाँ पर डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होती रहती है। इस फिगर में आप देख सकते हैं करंट एक बार हाई देन लो देन हाई देन लो देन हाई। तो करंट की जो डायरेक्शंस हैं पीरियोडिकली चेंज होती रहती हैं। हमारे जो इंडिया में रिवर्स करता है इट्स डायरेक्शन इन एवरी 1/100 सेकेंड। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, मीन्स 50 टाइम्स फ्लक्चुएट करता है इन 1 सेकेंड। अदर देन द इंडिया अराउंड 60 हर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी। सेकेंड इज द डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट में स्टडी करंट होता है, कांस्टेंट करंट होता है, देयर विल बी नो चेंज। तो यहाँ अगर आप डिफरेंस देखेंगे इनका, AC करंट है दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं विदाउट द लॉस ऑफ एनर्जी। एंड AC करंट कांट बी स्टोर नहीं किया जा सकता, बट हम DC करंट को स्टोर कर सकते हैं लाइक इन द फॉर्म ऑफ द बैटरीज, जो चार्जर्स हम यूज करते हैं। करंट विच डज नॉट रिवर्स इट्स डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। एंड यहाँ पर अगर आप ट्रांसमिशन करेंगे इसका लॉन्ग डिस्टेंस का, दैट लॉस ऑफ एनर्जी विल बी वेरी हाई। तो एग्जाम्पल्स हैं सेल, बैटरी एंड द स्टोरेज सेल्स। नाउ वी हैव द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। घर में हम देखते हैं हमारी जो वायरिंग्स होती हैं वहाँ 3 कलर्स होते हैं वायरिंग्स में। 1 ग्रीन कलर, ग्रीन वायर होती हैं, सेकेंड ब्लैक वायर होती है, न्यूट्रल वायर, एंड थर्ड इज द रेड वायर जिसे हम लाइव वायर कहते हैं। तो लाइव वायर विद द पॉजिटिव एंड रेड इंसुलेशन होती है, न्यूट्रल वायर नेगेटिव ब्लैक इंसुलेशन, अर्थ वायर विद ग्रीन इंसुलेशन कवर। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है हमारा लाइव एंड न्यूट्रल वायर का, दैट इज द 220 वॉट। यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं ये रेड वायरिंग है, देन उसी के साथ ब्लैक वायरिंग होती है। जो हमारे लो पावर के अप्लायंस होते हैं उनमें 2 ही वायरिंग्स होती हैं, बट जो हाई पावर वाले अप्लायंस होते हैं वहाँ हमारी ये ग्रीन वायर भी होती है। मेन जो स्विच होता है उसके अंदर आप थर्ड वायर भी देखते हैं। तो ये इस तरह से वायरिंग्स कर दी जाती हैं घरों में, डिफरेंट जो सोर्सेज होते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो थर्ड ग्रीन वायर होती है, कभी कभी जो चार्जेज होते हैं वो फ्लक्चुएट कर जाते हैं, हाई पावर हो जाती है, जनरेट होता है, तो जिससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, उस इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए जो एक्स्ट्रा पावर होती है वो करंट हमारा अर्थिंग कर दिया जाता है और वो अर्थ के अंदर चला जाता है, जिससे हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकते हैं। तो अर्थ वायर क्या करता है? हमें प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक शॉक से इन केस ऑफ लीकेज। अगर कहीं लीकेज हो रही है, करंट ज़्यादा सप्लाई कर रहा है, तो वो अर्थिंग में चला जाता है, जिससे हम बच जाते हैं। लो रेजिस्टेंस पाथ ये प्रोवाइड करता है इन केस ऑफ लीकेज ऑफ करंट। नाउ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? व्हेन लाइव वायर कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द न्यूट्रल वायर है। जैसे ये रेड वायर है, यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, एंड यहाँ ये हमारी ब्लैक वायर है। दिस इज़ रेड वायर, दिस इज़ ब्लैक वायर। अब कहीं कभी कभी क्या हो जाता है कि जब ये रेड वायर और ब्लैक वायर जैसे ही ये टच होती हैं तो यहाँ पर जो पाथ है वो डिक्रीज हो जाता है, तो करंट यहाँ से सप्लाई करने के बजाय यहाँ से सप्लाई करना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही ऐसी कंडीशन आती है तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो 0 हो जाता है। रेजिस्टेंस 0 होगा तो करंट विल बी मैक्सिमम, एंड करंट मैक्सिमम होगा तो वहाँ पर फायरिंग हो सकती है, आग लग सकती है। तो रेजिस्टेंस ऑफ करंट बिकम्स लो एंड इट कैन रिजल्ट इन द ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग में क्या होता है? व्हेन करंट ड्रॉन इज मोर देन करंट कैरिंग कैपेसिटी, कि किसी भी कंडक्टर से जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है, जितनी वो करंट कैरी कर सकता है उससे ज़्यादा अगर वहाँ करंट ड्रॉ किया जाता है, करंट उसमें आ जाता है, तो इट रिजल्ट्स इन द ओवरलोडिंग। और ओवरलोडिंग की वजह से एक्सीडेंटल हाइक्स हो सकते हैं। ओवरलोडिंग का एक अनदर केस ये भी हो सकता है कि आप मोर देन 1 अप्लायंस यूज कर रहे हैं किसी भी सिंगल सॉकेट के अंदर, तो अगर एक से ज़्यादा आप अप्लायंस यूज करेंगे वहाँ हीटिंग इफेक्ट जनरेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हीटिंग जनरेट हो जाती है, जिससे वहाँ आग लग सकती है। अब ओवरलोडिंग से और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हमारे पास कुछ सेफ्टी डिवाइसेज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फ्यूज है, इलेक्ट्रिक फ्यूज है, अर्थ वायर होती है, अगर ज़्यादा लीकेज होती करंट की अर्थिंग हो जाती है। इलेक्ट्रिक जो हमारा फ्यूज होता है उसके अंदर ऐसे एक वायर होती है, अगर ज़्यादा ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट होता है तो ये जो फ्यूज वायर होती है ये ब्रेक हो जाती है, जिससे आगे घर में सप्लाई बंद हो जाती है। एंड सेकेंड MCB होती है, जो मिनीचर सर्किट ब्रेकर्स होते हैं। ये यहाँ से अगर शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग होती है तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप डाउन हो जाती हैं, तो आगे हमारे घर में इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई क्लोज हो जाती है, जिससे हम सेफ हो सकते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।